बक्सर के जिलाधिकारी अमन समीर ने कहा कि हमारे पास सिर्फ 3 अस्त्र हैं जिससे हम कोरोना पर विजय पा सकते हैं। नमस्कार, मैं संजना भारती और टाइम फैक्ट न्यूज में आपका स्वागत है। जिलाधिकारी ने कहा कि इकोनॉमिक गतिविधि शुरू हो गई है, लोगों का आवागमन शुरू हो गया है, लोग खरीदारी के लिए मार्केट जा रहे हैं, तो हमें सबसे पहले मास्क पहनना जरूरी है और 6 फीट की सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बराबर हाथ धोना भी जरूरी है। तो आइए देखें पूरी खबरें विस्तार से। दिया है कि मास्क पर विशेष करके फोकस देना, उसके लिए क्या जन जागरूकता चलाया जा रहा है? जैसा कि पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हम लोगों ने आपको बताया था कि जो भी कोरोना से लड़ने के लिए 3 ही अस्त्र हम लोगों के पास हैं। जिस तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हो गई है, लोगों का जो आवागमन शुरू हो गया है, मार्केट में है, लोग खरीदारी के लिए जा रहे हैं। उसमें पहले ही कहा था हम लोगों ने कि एक मास्क पहनना सबसे ज़्यादा जरूरी है। दूसरा जो है कि फिजिकल डिस्टेंसिंग है, जो 6 फीट का दूरी है उसको बरकरार करने की आवश्यकता है और हाथ धोने की रेगुलर आवश्यकता है। और जहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने क्लियर कह दिया है कि मास्क पहनना एकदम अनिवार्य है। जिला स्तर पर भी हम लोग इसकी समीक्षा कर रहे हैं और इसकी भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि कुल अगर जो SECC सर्वे हुआ था और जो अन्य जो हम लोगों के पास आंकड़े हैं, लगभग हम लोगों के पास 2 लाख परिवार यहाँ पे हैं। तो 2 लाख परिवार के हिसाब से अगर हम लोग 4 मास्क अगर पर परिवार कर देखते हैं तो 8 लाख मास्क की हम लोगों को आवश्यकता पड़ेगी। उसके जो हम लोग समीक्षा भी कर रहे हैं, करीब हम लोगों का जो है 2 लाख मास्क का हम लोगों ने वितरण किया है। अभी भी 6 लाख मास्क जो है वो बनाना हम लोगों को है और इस संदर्भ में हम लोगों ने जीविका के साथ बैठक भी किया है और उनके द्वारा तैयार किया जा रहा है। साथ साथ जो है जेल के स्तर से तैयार किया जा रहा है। खादी ग्राम उद्योग जो हैं वो भी तैयार कर रहे हैं। उसके बाद जो अल्पावास गृह है वहाँ पे भी हम लोगों का मास्क तैयार हो रहा है। और इसके अलावा एक और जो नई पहल शुरू की गई है वो ये है कि जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं उसमें बहुत सारे दर्जी हैं। तो अगर वो जीविका नहीं सक्षम है तो उनको हम लोग जो है 2 दर्जी हैं उनको हम लोग जीविका से टैग करवा के और मास्क का वितरण, मास्क बनाने में तेज़ी आए, इस संदर्भ में हम लोग काम कर रहे हैं। और आपको बताते चलें कि राजपुर के एक पंचायत में भी इसका एक मुखिया जी के पहल के बाद जब हम लोगों ने एक डायरेक्शन दिया था तो वो भी शुरू हो रहा है। हम लोग सारे माध्यम से हम लोग एक कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके मास्क हम लोग बना के वितरण का कार्य हम लोग शुरू करें। साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री का ये भी निर्देश आया है कि जो शहरी क्षेत्र में जो गरीब हैं, जो मास्क अफोर्ड नहीं कर सकते, उन लोगों को जो हम लोग मास्क देना है उस संबंध में हम लोग कार्रवाई करेंगे। और साथ साथ जो है लोगों को है मास्क पहनने के प्रेरित करने के लिए हम लोगों ने पहले ही कहा था कि रोको टोको अभियान एक हम लोग चलवा रहे हैं। उस संदर्भ में है जितने वरीय पदाधिकारी हैं उनको भी डायरेक्शन दिया गया है कि जहाँ भी जा रहे हैं तो अपने आप को अपना खुला रखें। प्रखंड स्तर पर जो भीड़ भाड़ के एरिया हैं, चाहे मार्केट हैं, चाहे वो सब्जी मंडी है, उसको भी देखें। और उसके अलावा जो है टीम भी हम लोगों ने बनाया है जो रैंडम रूप से जाके जांच करके उसको देखेगा और हम लोगों को एक आइडिया कम से कम आगे कि लगभग कितना प्रतिशत जो है मास्क का प्रयोग जो है पर्टिकुलर एरिया में हो रहा है। और वो जहाँ भी हम लोगों को लगेगा कि वहाँ पे कम हो रहा है तो उस तरह का जो है हम लोग जो IEC की गतिविधियाँ हैं, जो जागरूक करने की गतिविधियाँ हैं, उसको हम लोग बढ़ाएंगे। सर, हमारे पूरे जिले की क्या स्थिति है कोरोना को लेकर के अभी तक? जिला में जो स्थिति है, जैसा कि अभी तो बता रहे हैं कि कुल जो है 121 लोग हम लोगों के यहाँ पॉजिटिव हैं वर्तमान में। इसमें 94 हम लोगों के ठीक हो गए और 27 जो हैं अभी भी संक्रमित हैं। और हम लोग जो है रैंडम बेस पे हम लोगों का प्रतिदिन है 115 सैंपल हम लोग भेज रहे हैं। इसमें विभिन्न कैटेगरी का रहता है। कुल जो 90 जो सैंपल है हम लोग IGIMS में भेजते हैं और 25 सैंपल की टेस्टिंग प्रतिदिन हम लोग जो यहाँ पे इंटरनल हम लोग का टूनेट मशीन है इससे करते हैं। और जो 90 सैंपल जो जाता है, 90 सैंपल में हम लोग ये भी ध्यान रख रहे हैं कि जो रैंडम रूप से जो क्वारंटीन केंद्र में रह रहे हैं वो भी देख रहे हैं। साथ साथ जो हमारे वैसे प्रवासी कहना उचित नहीं होगा, वैसे जो लोग जो गांव में चले गए हैं जो होम क्वारंटीन में, उनका हम लोग रैंडम सैम्पलिंग कर रहे हैं। साथ साथ उनके जो साथ जो अन्य जो कोई बुजुर्ग हैं, कोई गर्भवती महिला हैं, बच्चाएँ हैं, उनका भी हम लोग रैंडम सैम्पलिंग कर रहे हैं। और इसके अलावा जो है वैसे लोगों का भी हम लोग सैंपल कर रहे हैं जो भीड़ भाड़ के एरिया में, जैसे आपके सब्जी मंडी में हम लोग जाँच कर रहे हैं। और दूसरा फेज में हम लोगों ने डायरेक्शन दिया है कि जितने भी दुकानदार हैं, जो किराए दुकानदार हैं या ठेले पे जो बेचते हैं, जिनका भ्रमण ज़्यादा रहता है, उन लोगों को भी हम लोग रैंडमली रूप से जांच करेंगे। हम लोग प्रतिदिन का एक ब्लॉक ले रहे हैं और लगभग हम लोग 4 ब्लॉक अभी हम लोग कर चुके हैं। 5-6 दिन में हम लोग सारा ब्लॉक को एक बार कवर करेंगे और आंकड़ा देखेंगे कि संक्रमण किस तरह का है। उसके बाद हम लोग और भी जो स्ट्रेटजी होगा उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। 15 दिन सर क्वारंटाइन सेंटर बंद करने का एक बात आ रही है। हाँ, 15 जून तक हम लोग को क्वारंटाइन केंद्र चलाने का जो आदेश दिया गया है। लेकिन जो हम लोगों का पल्स पोलियो अभियान के तहत हम लोग जो फील्ड में जा रहे हैं और हम लोग प्रतिदिन मेरे स्तर से 10:30 बजे उसकी समीक्षा की जाती है
कितने लोगों को संक्रमित ये लक्षण पाए गए हैं, कितने लोगों को टेस्ट कराना है। और टीम जो है गहन रूप से जाया जा रहा है और साथ साथ हर एक MOIC को भी निर्देशित किया गया है कि जो लोग जा रहे हैं सर्वेक्षण करने के लिए उसके बारे में भी वो खुद से देखें। और इस बीच में मेरे द्वारा भी उसमें जो